मालदीव्स, नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एक खूबसूरत सा जजीरा या एक हनीमून डेस्टिनेशन? ज़रूरी नहीं है, अकेले भी जाया जा सकता है मेरी तरह। तो इस वीडियो को हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताना है कि मालदीव्स एक वीज़ा फ्री कंट्री है फॉर पाकिस्तानी, यानी कि आपको मिलेगा ऑन अराइवल वीज़ा। लेकिन ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपको पहले पाकिस्तान छोड़ना होगा और उसके लिए दरकार हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड अ नेगेटिव PCR टेस्ट, आपकी होटल की बुकिंग, जितने दिन आप वहाँ पे मालदीव में जिस आइलैंड में, जिस रिजॉर्ट में या जिस सिटी में, जिस होटल में स्टे कर रहे हैं उसकी बुकिंग्स। उसके साथ आपको चाहिए होगी रिटर्न टिकट्स की कंफर्मेशन जो आपने दिखानी है ऑन एयरपोर्ट, वरना आपको एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे। उसके अलावा अगर आप वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं है, लगवा लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए और दूसरों के लिए। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द टिकट्स, मैंने बुक किया था कतर एयरवेज इस्लामाबाद से दोहा, दोहा से माले। तो इट कॉस्टेड मी 187 क्योंकि मैंने बहुत करीबी डेट की बुक की थी। लेकिन अगर आप आज बुक करने के देखते हैं दिसंबर या जनवरी की टिकट, तो आपको कतर और एमिरेट्स दोनों की 87 से 90,000 के दरमियान रिटर्न टिकट आपको पड़ रही है। तो जितनी जल्दी आप बुकिंग करवाएंगे उतनी ही सस्ती आपको रिटर्न टिकट पड़ेगी। समझे बात को? इस्लामाबाद से फ्लाइट जाएगी दोहा, वहाँ पे कुछ घंटे का ट्रांजिट होगा, डिपेंड करता है आपके कितने घंटे का है। वहाँ से दोहा से जाएगी फ्लाइट मालदीव्स माले, जो कि मालदीव्स का दारुल हुकूमत है, और वो 3 घंटे 56 मिनट या 4 घंटे की आपकी फ़्लाइट होती है। वहाँ माले एयरपोर्ट पहुँच के आपको करवाना होता है अपना इमिग्रेशन। वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आपको इमोगा का एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करके जाना पड़ता है। वहाँ जाके आप दिखाएंगे तो ही आपको वहाँ पर वीज़ा देंगे। वीज़ा लेने के बाद आपको बुक करनी है अपने आइलैंड की स्पीड बोट। एयरपोर्ट पे एक काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ जाते हैं आप। हमारा पैराडाइज आइलैंड था, वहाँ पे बंदा हमें ऑलरेडी लेने आया हुआ था। स्पीड बोट कॉस्ट यू $120, वो आप बुक करेंगे। 20 मिनट की हमारी स्पीड बोट थी, वहाँ से हम पहुँच गए आइलैंड। डिपेंड करता है, अगर आपका आइलैंड दूर है तो आपको सी प्लेन बुक करवाना होगा, वरना हमारा तो आइलैंड करीब था, 20 मिनट की राइड थी, हम पहुँच गए ऑन रिजॉर्ट। सो आइलैंड की बात की जाए, वी बुक पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट, उसमें हमने बुक किया था वाटर विला। बहुत सी ऑप्शन होती हैं वहाँ पे, बीच रिजॉर्ट की, वाटर विला की, पूल रिजॉर्ट की, आप अपनी मर्जी से ऑप्शन देख सकते हैं। और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट ही बुक करना है। आप गूगल पर सर्च करें आइलैंड नियर मालदीव, आइलैंड इन मालदीव, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। पैराडाइज आइलैंड इसलिए क्योंकि वो हमारे बजट में आ रहा था, इसलिए हमने उसे बुक कर लिया। फुल बुक था वो, जिसमें इंक्लूड था ब्रेकफास्ट सुबह का, दोपहर का डिनर और रात का लंच। अच्छा बोल रहा था यार। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन $330। जरूरी नहीं है कि आप वही बुक करें, आप अपनी मर्जी कोई भी आइलैंड बुक कर सकते हैं। वहाँ पे वाटर विला है, वहाँ पे बीच विला है, वहाँ पे पूल विला है, अपनी मर्जी का आप आइलैंड बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके बाद की बात की जाए तो हम कुछ असेंशियल्स की बात कर लेते हैं, जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी से बढ़कर आपकी ज़रूरत बनेगी। वहाँ पर सांस और पानी से भी ज़्यादा बढ़कर पड़ेगी। उसमें सबसे पहली चीज़ है ये अडेप्टर। ये एक इंटरनेशनल अडेप्टर है जो कि अगर आप पाकिस्तान से तो खुल ना पाए ना, हाँ, क्योंकि अगर आप इसको पाकिस्तान से ले जाएंगे तो आपको शायद इतना महंगा ना पड़े, लेकिन अगर आप ये वहाँ से लेंगे तो आपको ये बहुत महंगा पड़ सकता है। पाकिस्तान से शायद आपको ये 700-800 मैक्सिमम $1000 का भी अगर आपको मिल जाए। इसका आगे से मुंह कुछ इस तरह का है, लेकिन अगर आप ये वहाँ से लेंगे तो आपको ये $90 तक का पड़ सकता है। इसमें हर किस्म का स्विच लग जाता है। इसमें हमारे पास एक ये ऑप्शन है स्विच की, क्यों हमारे पास एक ये वाली ऑप्शन है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास आखिरी आती है ये वाली, ठीक है। ये वहाँ पे जितने भी प्लग्स हैं दोहा एयरपोर्ट से लेके मालदीव्स तक, जो भी आपको स्विच नज़र आएगा उसमें आपको इस 3 शू की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपके लिए एक सबसे उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो वापस आके आपको मेरी तरह ये एलोवेरा के पत्ते ढूंढ के जिस्म पे लगाने पड़ेंगे, वरना अभी तक आप देखेंगे पूरी स्किन जली हुई है यहाँ से। तो ज़रूरी है इसलिए कि आप यहाँ से सन ब्लॉक लेके जाएँ। हमारे पास भी था लेकिन हमने थोड़ा उसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ है कि आपने जब करेंसी एक्सचेंज करवा रहे होना है वहाँ जाने के लिए, तो आप डेफिनेटली डॉलर्स में वो आपको देते हैं करेंसी एक्सचेंज वाले, पाकिस्तानी रुपया जब आप देते हैं। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि दोहा एयरपोर्ट पे और ना ही मालदीव्स में किसी भी आइलैंड पे वो $10 से नीचे का नोट एक्सेप्ट नहीं करते। आपने $1 और $5 को इग्नोर करना है। $5 फिर भी कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन $1 का जो नोट है वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आपको जितने $1 होंगे वो आपको वापस आकर अपने दोस्तों में बांटने पड़ने, वो वापस एक्सचेंज नहीं होते। जानते हुए आपको ये जानना चाहिए कि मालदीव्स एक बहुत ही महंगा तरीन मुल्क है कि अगर आप उसका $1 का हिसाब लगाएं तो $1 इज इक्वल टू उनके 15 रुपया, मतलब इक्वल टू पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी $1 है वो 165 रुपये है, और वहाँ पे $1 की कीमत है सिर्फ 15 रुपया। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वहाँ पे कितना ये महंगा सीन है। तो अगर आप मेरे ट्रिप की बात करें
तो इट वॉज फॉर 3 days एंड 2 nights इन पैराडाइज आइलैंड और 5 days इन माले सिटी, जो कि मालदीव का दारुल हुकूमत है। और वहाँ माले सिटी में मैं रहने का मकसद मेन ये है कि वहाँ पे मैंने जहाज़ों की तस्वीरें लेनी थी, प्लेन स्पॉटिंग करनी थी। आप इंस्टाग्राम में जाके एयर वासिफ सर्च कर सकते हैं, किसी एयरलाइन का नाम ही मेरे इंस्टाग्राम का नाम है, जो कि मैं कारकर्दगी वहाँ सर अंजाम देकर आया हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। और माले सिटी में 99% जो लोग हैं वो आते हैं सिर्फ क्वारंटीन करने के लिए, जिन्होंने आगे सऊदीया, कनाडा, यूके, यूएस, टर्की कहीं भी जाना होता है। तो आई थिंक उनके लिए ये एक अच्छा मुल्क है, बेटर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। उनके मुताबिक थोड़ा सस्ता ही पड़ता है। तो वो और मोस्टली जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो इंडियंस हैं और मुसलमान हैं और मुस्लिम मुल्क है, खाने भी सारे वहाँ पे हलाल हैं। वापस आते वक्त एक ज़रूरी चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब आप मालदीव से पाकिस्तान वापस फ्लाई कर रहे होंगे तो आपको मालदीव एयरपोर्ट पे एक ऐप है पास ट्रैक, PASSTRACK, वो डाउनलोड करनी है, उसमें रजिस्टर करना है, उसमें सारा फॉर्म फिल करना है। वो आपको एक QR कोड मिलेगा, वो फिल करेंगे तो ही आपको टिकट मिले, बोर्डिंग पास मिलेगा, वरना आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान एंटर होते साथ ही आपको पहले वो QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ही बेहतर ये है कि आप वहाँ से फिल करके वापस आए। सो फिर कंटेंट क्रिएटर और आपका ये सवाल है कि वहाँ किस किस इक्विपमेंट को अलाउ करते हैं। पाकिस्तान जाते वक्त वो किसी इक्विपमेंट का रोकते हैं, ड्रोन हो, जो मर्जी लेंस हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मालदीव में भी कोई आपको कुछ नहीं कहता, आप जो मर्जी करें, ड्रोन उड़ाएं, इसी है। लेकिन हाँ, आइलैंड से परमिशन ले गए, वरना हमने तो उड़ा के हमें तो पता लगा था कि भैया ड्रोन अलाउ ही नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं तो कस्टम पे और इमिग्रेशन पे आपको रोक लेते हैं, कहते हैं ड्रोन पाकिस्तान लाना अलाउ नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, ये सोच समझ के रिस्क लेके जाइए कि ये मेरी इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ बात को। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे वीडियो। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो अपने पास कमेंट्स में आप मुझे बता दें, मैं आपको शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर बारे में बताया जाए। हमारी बीवियाँ कह रही हैं हमें ट्रिप पे लेके जाना है और एक्सपेंडिचर और सारा कुछ एवरीथिंग। तो आई थिंक मैंने हर चीज़ इस वीडियो में कवर कर दी है। फिर भी आपको सवाल है मैंने मुझे बता दें तो आई विल आंसर दैम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें। वीडियो ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत आर्ट बाय वासिफ।